नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। पैराग्राफ या मंत्र 39 चार्वाकः तु स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तग्रहः स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। ये स्पीकर किसका खुला है ऑफ कर लीजिए जरा। ये स्थूल शरीर, ये मैं हूं। स्थूल शरीर ये अधिकांशतः सभी का निष्कर्ष यही है। मेरा परिचय मतलब ये स्थूल शरीर। जब इसका जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, जब ये मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। और अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे हो गया। ये मोटा तो मैं मोटा, ये पतला तो मैं पतला। ये स्थूल शरीर ही मैं। ये देहवादी, देहात्मवादी, देहवादी, मैटेरियलिज्म, कम्युनिज्म और भी कई सारे दर्शन, ये मैटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और कम्युनिज्म, ये तो अभी ये चाइना वाइना के तो अभी के दर्शन है। सब हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले चारवाक का दर्शन, यही मैटेरियलिज्म दर्शन, ये चारवाक का दर्शन। तो और चारवाक जो दार्शनिक हैं, उसके संबंध वाले, उसका समर्थन करने वाले, वो ये कहते हैं कि अरे भाई श्रुति, आप ये वेदांति से डिस्कस कर रहे हैं, आप वेद को प्रमाण मानते हैं, हम आपको वेद का ही आपको कोटेशन दे रहे हैं। आपको क्या कोटेशन है? सवयेश पुरुषो अन्नरसमय। सा मतलब आत्मा या ब्रह्म, या अन्नरसमय मतलब ये शरीर जो है यही है आत्मा। ये तो आपका उपनिषद कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और ये व्यवहार में भी देखा जाता है। यहाँ ये दृष्टांत दिया, कृष्योहम, स्थूलोहम,
अपने शरीर का जैसा फिगर है उस हिसाब से अपना परिचय दे देते। तो ये स्थूल देहवादी, स्थूल देहवादी, और इनका स्थूल देह जब तक है तभी तक है संसार, उसके बाद नहीं है। और इसलिए ये इस तरीके के जो हमारे सनातन धर्म में हमारे अपने हिंदू ही हैं, वो भी ये सब ये कल्पना मानते हैं। ये श्राद्ध कर्म, ये वैदिक कर्म, ये पुण्य पाप, ये सारी कल्पना मानते हैं। कुछ नहीं है, ना पुण्य पाप, ये सब कुछ नहीं होता, ना कोई पुण्य होता ना पाप होता है। अपने सनातन धर्म के अपने ही लोग ये सारे डिस्कस करेंगे, ये कोई पुण्य पाप नहीं होता, ये खाएगा, ये खा मखा का तर्पण करो, और ये सब श्राद्ध कर्म है। अरे कुछ नहीं है, सब इन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के धंधे बना लिए बस। ये और कहेंगे साहब, ये बस इन्होंने अपने खाने पीने के धंधे बना रखे हैं। सब बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अपने ही लोग जब इस तरीके की बातें करें, और उनका दोष नहीं है क्योंकि हमने उन्हें सिखाया नहीं, हमने उन्हें कुछ दिया ही नहीं। अपने ही लोग कहते हैं ये सारे ब्राह्मणों ने ये बस ये अपना खाने पीने के धंधे बस बना लिए, और बस इनको माल चाहिए, इनको दक्षिणा चाहिए, बस आरोप लगाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कितना बड़ा उनसे पाप हो रहा है। यदि ये ब्राह्मण नहीं होते तो वेद भी नहीं होते, संस्कृति नहीं होती, सनातन धर्म ही नहीं। जब हम वेद कहते हैं, वेद का मतलब ही ब्राह्मण, वेद का मतलब किसी पुस्तक से नहीं। और कौन से ब्राह्मण, ये भी है जो वेद की शाखाएं अपने अपने कंठस्थ करके और वैदिक कर्म में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण। ये जो श्रौत परंपरा से जो वेद के मंत्रों को, वेद की ऋचाओं को जिन्होंने संभाल करके रखा हुआ है, और वैदिक कर्म में जिनका नियोग रहता है, विनियोग वैदिक कर्म में रहता है, ये संस्कृति के रक्षक हैं। ये विप्र हैं, ये देव हैं, भूदेव हैं। और अगर ये सारे ये ब्राह्मण नहीं होते, और ये जो संत, ब्राह्मण और संत अगर माइनस कर दो, संस्कृति खत्म, सनातन धर्म ही खत्म हो जाए। और इन्हें पता नहीं कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस है अपने व्यक्तिगत भौतिक हितों को बिल्कुल तिलांजलि देकर के, त्याग करके, बिल्कुल अपने धर्म के रक्षण के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए, संस्कृति के रक्षण संवर्धन के लिए ये सारा जीवन दिया है सनातन धर्म को। और उनके लिए इस तरीके के आक्षेप लगाते हैं लोग। दुर्भाग्य है ये हमारी संस्कृति का। और यदि ये ना हो तो बस क्या हो जाएगा, जैसे वो रशिया चाइना के लोग हैं, जैसे बस कमाओ खाओ ऐश करो, बस वही हमारे सनातन, ये हमारे हिंदुओं का भी कोई हाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगी संस्कृति। तो ये इस तरीके के आक्षेप कई बार जब सुनने में आते हैं तो बड़ा ये समझ नहीं आता सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। आक्षेप लगाएंगे ब्राह्मण, बस अपने खाने कमाने के लिए उन्होंने बना लिया ये वेद की ऋचाएं ऐसे याद नहीं हो जाती है। ये पूरी की पूरी शाखा को कंठस्थ कर लेना, ये कोई खेल नहीं है। 3-4 साल के तैयारी एकेडमिक अच्छी से करो और आदमी कोई भी कंपटीशन में निकल जाता है। ये सारे जो है ना, ये जितने ब्राह्मण ये वैदिक कर्म में लगे हुए, वेद के संरक्षण में, ये भी चाहें तो इतना, और मालूम नहीं है ये किस तरीके के ब्राह्मण बनने में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। 15-15, 20-20 साल की तपस्या है इन सबकी। और ये भी चाहते तो क्या करना ही नहीं, ये सब क्या, ये छोड़ देते ये सब।
और छोड़ करके अपना एकेडमिक स्टडी करके बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करते हो, निकल जाते हैं। ये आईएएस में भी जा सकते थे। ये आईएएस के लिए, आईएएस बनने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत एक वैदिक ब्राह्मण बनने के लिए है। ये याद रखना, एक संत बनने के लिए जितनी मेहनत है उतनी आईएएस बनने के लिए मेहनत नहीं है उतनी। और इन्होंने सबने ये वैदिक धर्म का रक्षण किया है। इसलिए कभी भी शास्त्र में साक्षात विप्र, साक्षात भूदेव कहा गया इनको। और इसलिए इनका आदर होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण पर इस तरीके का कोई आक्षेप करता है, आक्षेप लगाता है, तो सीधा जवाब देना चाहिए। वो संस्कृति और धर्म और वेद के प्रति समर्पित है और उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। संस्कृति को, राष्ट्र को जिंदा रखा है। और जब तक वैदिक संस्कृति है तभी तक भारत है। वैदिक संस्कृति गई, भारत चला जाए। और वैदिक संस्कृति, उसके मूल में ये सारे जो विप्र, जो वैदिक विप्र है। इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ जातिगत, जो जाति में सिर्फ ब्राह्मण हो गए, वो जाति से ब्राह्मण है लेकिन गुण कर्म से नहीं है ब्राह्मण। तो इसलिए जो वैदिक कर्म को जिन्होंने संरक्षित करते हुए संस्कृति को बल दिया है, धर्म को बल दिया है, इस राष्ट्र को बल दिया है, वो हमेशा वंदनीय है। और ये चारवाक जैसे लोग, ये देहवादी जैसे लोग ये आक्षेप लगा देते, ये सब कुछ नहीं, ये श्राद्ध तर्पण ये सब कुछ नहीं, ये सब बकवास की बात है। ये सब ये काम अकाम में क्या, ये पुण्य और क्या पाप, और ये क्या यज्ञ, ये इससे पुण्य अर्जित होंगे, ये क्या, ये सब कुछ नहीं। सब ये हमारे अपने लोग इस तरीके की बात करते हैं। दूसरे करें तो एक अलग बात है, जब अपने लोग करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और उनपे मुझे कमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि उनका दोष नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ समझाया नहीं गया, उन्हें कुछ मिला ही नहीं है, उनका भी दोष नहीं। तो ये सब क्या है, जो देहवादी है ना, वो ये सारे कहेंगे जो अपने वैदिक कर्म हैं, जो अनुष्ठान हैं, ये जितनी पूजा पद्धति हैं, उपासना पद्धति है, जितने हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जितने हमारे विश्वास, जितने भी हमारे श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, सबको ये कहेंगे दकियामुखी, कुछ नहीं, डकोस लाएंगे, ये सब सुपरस्टिशन है। कौन कहेंगे? ये देहवादी कहेंगे, प्रत्यक्षवादी। देहवादी मतलब प्रत्यक्षवादी, जो सामने है वही है। अरे कौन देखा, किसने स्वर्ग देखा, किसने नर्क देखा, क्या बात है, कुछ होता ही नहीं, सब बेकार की बात है। कोई पुण्य नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, ये क्या खामखा में अनुष्ठान, ये हजारों लाखों रुपए का घी बर्बाद कर देंगे, ये लाखों रुपए का घी बर्बाद कर देंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, धन बर्बाद करेंगे। अपने लोग इस तरीके की जब कमेंट करते हैं, बड़ा दुख होता है उस समय। इसलिए ये हमारी संस्कृति, ये हमारे हिंदुओं का धर्म है, ये हर हिंदू का धर्म, ये खाली एक का नहीं, ये हर हिंदू का धर्म है कि हम अपने वैदिक कर्म को प्रोत्साहित करें, हम अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को, सांस्कृतिक धरोहर को, आध्यात्मिक धरोहर को, सबका हम उत्साहवर्धन करें और सबको संबल दें, सबको मजबूती दें। सबको ये सबका कर्तव्य है, ये हर सनातन धर्मी का, हर हिंदू का ये कर्तव्य है, ये पर्टिकुलर किसी एक का वो नहीं है, ये सबका कर्तव्य है।
ये सब हम अपने जीवन में लाए हम ये सब। और यहाँ पे और तो और आश्चर्य तब होता है जब अपनी जनरेशन, अपने बच्चे जब वो इस तरीके का प्रश्न करते, वो इस तरीके का आक्षेप लगा, और उनको वो भी इधर उधर जो बच्चों से सीख साख के आ जाते हैं वो। हाँ, जिन घरों में ये सब है उनके घरों के बच्चे आक्षेप नहीं लगा, जिन घरों में नहीं है वहां ये सब आक्षेप लगा जब उन्हें पता चलता है। और आशय क्या है? देह आत्मा, स्थूल शरीरम ये देह आत्मा इति वदति। ये शरीर जो है बस यही आत्मा है। कौन कहता है? ये चार्वाका, ये भौतिकवादी, ये प्रत्यक्षवादी, सिर्फ प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी प्रत्यक्षवादी। जो सामने है बस वही है, उसके बाद में नहीं है। किसने देखा? अभी यहां तक चार्वाक, अभी एक तो देहवादी हो गई है, अब इसके बाद में आ रहे हैं इंद्रियवादी। देहवादी के बाद इंद्रियवादी। ये इंद्रिय, ये मैं हूं। अब यहाँ सूक्ष्म शरीर पे आ गया। स्थूल देह के बाद में, स्थूल शरीर के बाद ये सूक्ष्म देह पर, सूक्ष्म शरीर पर आ गए। और सूक्ष्म शरीर हम लोग जानते ही। और सूक्ष्म शरीर में सबसे ज्यादा जो संपर्क होता है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो होता है प्राण और इंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये प्राण, ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म शरीर के, यही सबसे ज्यादा। और इसके अलावा अंतःकरण, मन, बुद्धि। तो शास्त्रकार यहाँ सबसे पहले देह त्रय को लेते हैं, और देह त्रय के साथ में पंचकोश। और ये सब अपने आप को क्या कहते हैं? आत्मा यही है, आत्मा यही है। इसलिए आइए देखते हैं आगे 40वां मंत्र। अपरः चार्वाकः एहि प्राण प्रजापति पितरम इति ओचुः इत्यादि श्रुतेः इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात् काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवात् च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, और प्रमाण भी दे रहे हैं। ये ध्यान देना, ये जो यहाँ शास्त्रकार हैं, ये जो दूसरे मत है उनको सामने रखना, ये दूसरे जो दार्शनिक हैं उनको सामने रखना। तो जो पहला कहा था देहात्मवादी, मतलब स्थूल शरीर मैं हूं। अब ये जो नया चार्वाक है, ये दूसरा चार्वाक, ये उसको निगेट कर रहा है। क्या? नहीं 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 नहीं, तुझे नहीं पता कुछ भी। ये स्थूल देह कैसे मैं हो सकता हूं? स्थूल देह मैं नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, सूक्ष्म देह हूं। स्थूल देह मैं नहीं हूं, मैं सूक्ष्म देह हूं। तो ये पहले वाले को काट देता है। पहले वाले ने, इससे पहले वाले ने उससे पहले वाले को काटा, इसने उठा करके पहले वाले को काटा, पहले वाले के साथ जो उससे पहले वाला वो भी कट गया। अब इसका भी पिताजी आएंगे, वो इसको काटेंगे जाकर के, उसका आएंगे फिर उसको काटेंगे जाकर के। इसमें चार्वाक, खाली चार्वाक नहीं, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्यवादी है, ये सब आएंगे अभी, ये सब आएंगे अभी। ये बौद्ध, वो भी आएंगे, ये सारे दार्शनिक आएंगे।
जैसे पंचदशी में है और ये मननम है। ये इस समय ये जो चल रहे हैं मंत्र, ये पैराग्राफ, ये सारे मननम है। शंका निवृत्ति, शंका मतलब ये दूसरे जो दर्शनकार हैं उनके मतों का खंडन भी। वेदांत क्या करो, उनका खंडन हो ही जाता है। जब आप सत्य का प्रतिपादन करेंगे, असत्य का तो खंडन होगा ही होगा, उसमें क्या है। इसलिए कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे आक्षेप लगाएंगे वेदांती होगा, ये वेदांती ये सबका खंडन करते, वेदांती नहीं खंडन करता। आपका खंडन हो ही जाता है तो वेदांत उसमें क्या करे। जब सत्य का प्रतिपादन होगा, असत का खंडन होगा ही होगा। अब जब असत का खंडन होगा तो आप वेदांत पे क्यों आक्षेप लगा रहे हैं भाई। जब सत्य का प्रतिपादन होगा तो असत का तो खंडन होगा ही होगा। अब जब असत का खंडन हो ही गया सत्य के प्रतिपादन में, तो वेदांती उसमें क्या करेगा। तो यहां अपरा मतलब दूसरे, अपरा चार वाका। ये चार वाका मतलब ये मैटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, ये भी सब भौतिकवादी। ये भी देहवादी, ये सूक्ष्म देहवादी, ये इंद्रियवादी है, ये इंद्रियवादी हैं। और ये चारवा का मतलब ये भौतिकवादी दार्शनिक, देहवादी दार्शनिक, मैटेरियलिस्टिक फिलोसफर। इनकी ये आत्म तत्व परमात्मा और इसमें कोई ये मानते ही नहीं किसी। क्यों? ये कहते हैं जो देखा सामने, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। अब देह से थोड़ा सा सूक्ष्म, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूक्ष्म। तो ये दूसरा क्या कह रहा है अब ये, अब इसमें जो कहा इंद्रियाणि आत्मा इति वदति, लास्ट में देखिए, ये देह को आत्मा नहीं मान रहा है, ये इंद्रियाणि। कौन सी इंद्रियाणि? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, दोनों के लिए। आगे कह रहा है कि देह आत्मा नहीं है लेकिन इंद्रिय आत्मा है। कैसे इंद्रिय आत्मा? अहम बधिरः अहम काणः, अहम काणः अहम बधिरः। बोले ये व्यवहार में देखने में आता है। अहम काणः कि इंद्रिय काम नहीं कर रही, आंख काम नहीं कर रही, आंख काम नहीं कर रही तो कह देंगे आंख काम नहीं करी, आंख काणी है, क्या कह देंगे? मैं काणा हूं। तो ज्ञानेंद्रिय आंख काम नहीं कर रही, कह देंगे मैं काणा हूं। हाँ। पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, पैर से नहीं चला जा रहा, नहीं सही तरीके से काम कर रहा, मैं लंगड़ा हूं। हाथ सही से काम नहीं कर रहा, मैं टुंडा हूं। मैं लंगड़ा हूं, मैं टुंडा हूं, मैं बहरा हूं। तो इसलिए क्या? इसलिए आत्मा क्या? ये आत्मा इंद्रियाणी, ये इंद्रियां जो यही आत्मा है। मैं बहरा हूं, बधिरा, मैं बहरा हूं, मैं काणा हूं। देखो अंधा और काणा में एक डिफरेंस है। अंधा मतलब जन्मजात अंधा, काणा मतलब जो बाद में आंख खराब हुई, काणा हो गया। या अंधा मतलब दो आंख से, जब दोनों आंखें व्यर्थ हो तब कह देंगे अंधा है ये। और जब एक आंख सही है, एक आंख ठीक नहीं, तो करेंगे काणा है। और एक इसके साथ में भेड़ा भी होता है। भेड़ा मतलब सामने देखेगा वो, और जो अगर वो मान लीजिए किसी से बात करेगा तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि ये देख किधर रहा है। कई बार आंखों में ऐसा दोष होता है
कि जो सामने के लोग हैं उन्हें जो व्यक्ति है वो सामने देख रहा होगा बिल्कुल, और सामने की तरफ भी देख रहा होगा, लेकिन जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसे नहीं पता कि मेरी तरफ देख रहा है। वो कहेगा कहीं और देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है। इसलिए ऐसा जो आंखें जो तिरछी थोड़ी भेड़ी टाइप की होती है, तो वो जब किसी को कई बार आवाज देता है, और जिसको आवाज दे रहा होता है वो भी देखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मुझे बुला रहे हैं, तो देखेगा किसी को और जवाब कोई दूसरा देगा, वो दूसरा समझता हमें देख रहा है। ये ऐसा होता ही है। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं एक बार ऐसे ही हुआ। एक सामने एक व्यक्ति था थोड़ी दूर पे, और हम दो लोग खड़े थे। तो अब जब भेड़ी आंखें होती हैं तो पता ही नहीं चलता किसकी तरफ देखना। तो जो मेरे साथ में खड़ा था वो उनसे बात करना चाह रहे थे, उनको आवाज दे रहे थे। मैंने सामने देखा, मैंने सोचा शायद ये मुझे बुला रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने रिस्पॉन्ड बोले नहीं नहीं आपको नहीं, मैं इनको कह रहा हूं। तो अंधा काना भेड़ा, तो कह रहे नहीं आपने जो ये कहा स्थूल देह मैं हूं, ये स्थूल देह आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, आत्म तत्व क्या है, मैं कौन हूं, मैं अंधा हूं, मैं काना हूं। इसका मतलब क्या है, इंद्रियां मैं हूं। क्योंकि इंद्रियों के साथ तादात्म्य, और वो ये देख रहा है कि स्थूल देह तो अपने आप कुछ करता नहीं, इंद्रियों से सारा काम होता है। स्थूल शरीर से कुछ नहीं होता, इंद्रियों से सारा काम होता है। तो इसलिए इंद्रियां ये मैं हूं, ये इंद्रियां मैं हूं, आपका देह जो है ये मैं नहीं। और ये प्रमाण भी दे रहा है। कौन सा प्रमाण दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का। देह प्राणा, देह यहाँ प्राण जो है ना, प्राण यहाँ इंद्रियों के लिए आया। क्यों इंद्रियों के लिए आया है, क्योंकि प्राण मतलब आप लोग देख चुके हैं, कर्म शक्ति, कर्म शक्ति। इंद्रियां प्राणों की, ये प्राणिक ऊर्जा से ही इंद्रिया संचालित होती, प्राण से इंद्रिया संचालित होती। और इसलिए अगर प्राण शक्ति ना हो तो इंद्रिया काम नहीं करेंगी। और प्राण कहां से ऊर्जा लेगा, आपके ये भोजन तंत्र से, भोजन से। ये जो आहार है, उस आहार, और आहार कौन सा, ये भोजन के भक्षण जो करते हैं, उससे प्राण 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 उससे जाके प्रवेश करता है, उस अन्न के माध्यम से। देखिए प्राण डायरेक्ट या तो सूर्य से या ये वायु से और या भोजन से, ये तीन प्राण के स्रोत हैं। इसलिए, और ये प्राण क्या है, ये ऊर्जा है ये। और ये ऊर्जा क्या करेगा, जब ये ऊर्जा होती है तभी इंद्रियां काम करती हैं, तभी आपका अंतःकरण भी काम करेगा। जब ये प्राण नहीं होगा तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी फिर ये। इसलिए कई बार जब भोजन त्याग देते हैं तो अंदर ऊर्जा जा नहीं रही, ऊर्जा का स्रोत बंद हो गया, और धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण होती जाएंगी, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। क्यों काम करना बंद करेंगी, क्योंकि इन्हें ऊर्जा ही नहीं मिल रही। ऊर्जा क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि अंदर पोषण ही नहीं हो रहा उसका, कुछ प्राण ही अंदर नहीं जा रहा। इंद्रियां तो हैं, लेकिन अगर प्राण का पीछे सपोर्ट ना हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए प्राण मतलब ये इंद्रियां, ये सारी इंद्रियाणी। और हम लोग जाते हैं, हम लोग देखा अभी पीछे ये 5 फोल्ड, ये जो प्राण हम लोगों ने देखे, ये सारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारा, ये सारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ये सारा प्राण से ही है। ये प्राण संभालता है उसको सब। और अगर प्राण का बल ना हो तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। और प्राण भी पोषित होता है आहार से। इसलिए मैंने देखा है, एक सूर्य उपासक थे, वो भी भोजन नहीं लेते थे, मैंने देखा। वो सीधा, क्योंकि ये उपासनाएं हैं,
ये ऐसी विधियां हैं कि सीधा भोजन से प्राण ना लेकर के सीधा सूर्य से ही प्राण ले लिया, इसलिए भोजन की जरूरत ही नहीं। कई बार सीधा वायु तंत्र से ले लिया प्राण, भोजन की जरूरत ही नहीं। अभी शायद वो एक थे, मैंने देखा, वो चले गए, वो अपना सूर्य उपासना प्रातः कोई करते थे और जल जरूर ले लेते थे, बाकी भोजन नहीं लेते थे वो, और सारे प्राण जो है सूर्य से ले लेते, क्योंकि सीधा स्रोत है वो प्राण। तो क्योंकि प्राण से ही ये सारा पोषित होती है, इंद्रियां, अंतःकरण, और ये बड़ा सिस्टम बड़ा सुंदर है। और प्राण किससे पोषित होगा? अन्न से, अन्न पान आदि से प्राण पोषित। इंद्रियाणि प्रजापति पितरम इति ओचुहु। ये एक इंद्रियों का संवाद है और ये प्रजापति के पास जाते हैं, चांदोग्य में है ये कथा, और अपने अपने सुपीरियरिटी शो करते हैं सारे इंद्रिया। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, सभी अपने अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। और फिर वो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निर्णय लेने का निवेदन करते हैं, आप निर्णय दीजिए कौन श्रेष्ठ है, आप अपना न्याय कीजिए। ये इस टाइप का है वहां पे छांदोग्य में। तो यहाँ ये कहने का आशय ये है कि जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियवादी हैं, जो इंद्रियवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंद्रियां जड़ नहीं है, ये चेतन नहीं है इंद्रिय, और जब ये काम करती है तभी हम काम करते हैं। और इनके साथ में जो एकात्म भाव करने वाले हैं वो कह भी देते हैं, मैं लंगड़ा हूं, मैं लूला हूं, मैं काना हूं, मैं बहरा हूं। इस तरीके के जो निष्कर्ष हैं उससे ये सिद्ध होता है कि ये इंद्रियां ही मैं हूं। तो ये कौन है? ये भी चार बात है, ये भी मैटेरियलिस्टिक है। और ये कह रहे हैं अब इन्हें ये नहीं पता, वो ये चूंकि उन्होंने देख रहे हैं वो इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रिया काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब इंद्रिया क्या जड़ नहीं है, इंद्रिया ही चेतन है, और इंद्रिया ये मैं हूं। अब उन्हें ये नहीं पता इंद्रियों में चेतनता नहीं है, ये इंद्रियों की जो चेतनता है वह उधार की चेतनता है, वो ली है इन्होंने ली है। सूक्ष्म शरीर अपने आप में जड़ है, सूक्ष्म शरीर की अपनी कोई औकात नहीं है, इंद्रियों की अपनी औकात नहीं है। इंद्रियां संचालित हो रही है सारे पीछे मन से, अंतःकरण से, इंद्रियां उससे संचालित हो रही है, लेकिन उसके आगे की सोच ही नहीं इंद्रियों के आगे। तो ये कह दिया कि इंद्रियां ही मैं हूं, ये इंद्रियां ही आत्मा है, इंद्रियां ही मैं हूं। और ये जो श्रुति का, जो छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र यहाँ कोट किया, वो सिर्फ यही दिखाने के लिए कि इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियां जड़ नहीं है, इंद्रियां चेतन है, इंद्रियां चेतन है, इंद्रियां जड़ नहीं है। अब वो पिछले वाले को काटा कि नहीं नहीं, आप शरीर आत्मा नहीं है लेकिन इंद्रियां आत्मा है। क्योंकि वो ये कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जब इंद्रियां काम करती है तभी शरीर को जीवित माना जाता है। जब इंद्रियां काम करती हैं तभी शरीर को जीवित माना जाता है। और शरीर जब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं कि शरीर तो पड़ा हुआ है, स्थूल शरीर है पड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो जो स्थूल शरीर तो नहीं है आत्मा, ये तो पक्की बात है, लेकिन इंद्रियां जरूर आत्मा। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर है पड़ा हुआ, अब इसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, इसलिए इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन इंद्रियां आत्मा है। क्यों? जब ये जिंदा थे तो इंद्रियां काम कर रही थी, और जब मर गया तो इंद्रियां काम नहीं कर रही। तो इसने कम से कम उससे एक कदम आगे छलांग लगाई, थोड़ा सा आगे बढ़ा है ये। नहीं नहीं, शरीर तो आत्मा नहीं है, लेकिन इंद्रियां आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है। अब वो लॉजिक दे रहा है ये, इंद्रियाणाम, बड़ा सुंदर है, इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावा। इंद्रियाणाम अभावे, जब इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात जब इंद्रियां काम नहीं करती, जब इंद्रियों का अभाव हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, तो क्या हो गया? शरीर चलन अभाव, शरीर का चलना नहीं हो पाता, शरीर चलन अभावात। तो इंद्रियाणाम अभाव है, जब इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात इंद्रियां काम नहीं करती, जब इंद्रियां काम नहीं करती तो फिर क्या होता है? शरीर में भी चलन का अभाव हो जाता है, शरीर मूवमेंट नहीं करता। जैसे पैर खराब हो गया, चल ही नहीं पा रहे, मान लो भगवान ना करे पोलियो हो जाता है, अब काम ही नहीं कर रही इंद्रियां। हाथ में इस साइड में पोलियो हो गया, हाथ काम ही नहीं कर रहा। पैर में, टांग में लकवा मार गया, पोलियो हो गया, काम ही नहीं कर रहा, काम करना बंद कर देता है, शरीर चलन अभाव हो जाता है, शरीर नहीं चल पाता, शरीर का चलन अभाव हो जाता है। तो कह रहे जब इंद्रियाणाम अभाव, इंद्रियों का जब अभाव हो जाता है तो शरीर चलन अभाव, अर्थात जब इंद्रियां सक्रिय होती है तभी शरीर चलता है, और जब इंद्रियां सक्रिय नहीं होती तो शरीर भी चलना फिरना बंद कर देता है। इंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां भी जब सक्रिय नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। आंखें खराब हो गई, नहीं देख पाते, लोग काणे हो गए, अंधे हो गए। कान है, देखने में लग रहा है कान है, लेकिन अंदर जो गोलक है, इंद्रियां काम नहीं कर रही। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया सब। सामने कौन क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। ये भी बड़ी भगवान की कृपा है। ये जितनी इंद्रियां, इसलिए ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, या जो मैं बोल रहा हूं आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये इंद्रियों के अभाव में नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इंद्रियां ही आत्मा है, लेकिन इंद्रियां ब्लेसिंग तो है ही। इसलिए भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्य जत्रा। इस प्रार्थना में देह और इंद्रिय, स्वस्थ देह और स्वस्थ इंद्रियों के लिए ही प्रार्थना है, क्योंकि सारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी तभी हमारी अध्यात्म साधना भी हो पाएगी। इसलिए सब स्वस्थ रहें, सब सारा स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगी, इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, आपका अंतःकरण मन बुद्धि स्वस्थ रहेगा, एकाग्र रहेगा, तभी आप श्रवण कर पाएंगे, तभी मनन कर पाएंगे, तभी निधिध्यासन कर पाएंगे, आध्यात्मिक साधना, वेदांत की साधना तभी हो पाएगी। इसलिए वेदांत में इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके पुष्ट होने के लिए, इनके पोषित होने के लिए प्रार्थना है भगवान ये स्वस्थ रखो से। जो इंद्रियों के अधिष्ठान देव है उनसे प्रार्थना है कि आप कृपा कीजिए। ये हमारे भी है, ये सब प्रार्थना है इनके लिए। लेकिन ये थोड़ी वेदांत कहते कि अब इंद्रिय ही आत्मा होगी। इंद्रिय आत्म ज्ञान में सहयोगी है, इंद्रिया थोड़ी आत्मा है। लेकिन ये चार बात, पिछले वाला तो स्थूल देह तक था, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इंद्रियों तक आ गया। चलो ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों तक आ गया ये।
और इसलिए क्या, इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात्, शरीर का चलना बंद हो जाता है। इसलिए क्या, इंद्रियों में प्राण, और उदाहरण भी दिया उसने, काणो हम, इंद्रिय का अभाव हो गया। जब इंद्रिय का अभाव हो गया तो काम करना शरीर ने बंद कर दिया। काणो हम, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता मुझे। और बधिरो हम बधिरो हम, क्या करेंगे अब, बहरे होगा। तो इसलिए सारी जो इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां ही आत्मा है, इंद्रियां ही आत्मा है। और ये हमारा अनुभव है, अनुभवात, ये हमारा अनुभव है। इत्यादि अनुभवा, ये हम सबका अनुभव है। ये हमारा अनुभव प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। शास्त्र भी कह रहा है, ये शास्त्र भी कह रहा है, हमारा अनुभव भी कह रहा है, और युक्तिगत भी है, ये युक्ति है ये। इसलिए बस इंद्रियों को ही पोषित करो, इंद्रियों का भोग करो बस। क्यों? क्योंकि इंद्रियां खराब गई तो बस क्या हो गया, शरीर चलन अभाव खत्म। इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। तो इंद्रियों तक तो पहुंच गए, स्थूल देह से ये सूक्ष्म शरीर तक आ गए लेकिन अभी अभी भौतिकवादी, अभी कोई समाप्त थोड़ी हो गए, अभी और आगे आते हैं। अभी यहाँ ये कह रहे हैं या इसको एक और तरीके से भी देखा जाए। जैसे इंसान जब बेहोश हो जाता है या निद्रा में चला जाता है, देखो बेहोशी में भी इंद्रियां काम नहीं करती, बेहोशी में इंद्रियां काम नहीं करती, निद्रा में भी काम नहीं, दोनों में काम। तो क्यों ऐसी अवस्था में इंद्रियों का अभाव हो जाता है? क्यों? इंद्रियां अव्यक्त अवस्था में चली गई, मूर्छावस्था में, मतलब बेहोशी की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में इंद्रियां क्या चली गई, इंद्रिया अव्यक्त उसमें चली गई। और इंद्रिया अपना काम करती ही नहीं है। और जब सुषुप्ति समाप्त होती है या बेहोशी की स्थिति समाप्त हो जाती है, तब इंद्रियां अपना काम शुरू कर देती है। और शरीर क्या हो जाता है, तब शरीर क्रियावान हो जाता है और इंद्रियां अपना काम शुरू कर देती है। इसलिए इंद्रियां क्या है, चेतन है। कौन कह रहा है ये चार वाक्य है। इसलिए इंद्रियां चेतन है? अब उन्हें ये नहीं पता, इंद्रियां बिना अंतःकरण के काम नहीं करती। मतलब इंद्रियों को भी, इंद्रियां भी ऊर्जा कहां से ले रही, ये भी देखेंगे। नहीं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे यही रखिए, जो शरीर के बाद में जो इंद्रियवादी, ये भी चार वाक है, ये भी शरीरवादी है, भौतिकवादी है, ये भी सारे, ये भी धर्म अर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। ये सारे बस इसी तरीके के ये भौतिक विज्ञानवादी, भौतिकवादी, भौतिक विज्ञानवादी, ये इस तरीके के लोग। हाँ, अब धीरे धीरे जो भौतिक विज्ञान है वो धीरे धीरे जा रहा है सीधा, क्योंकि अंत में वो भी तो पहुंच गया कि नहीं, अंत में कोई सत्ता तो है। अब तो वो भी मानने को तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, नहीं अंत में कोई सत्ता तो है, अंत में कोई सत्ता। लेकिन अभी उन्हें बस यहीं तक पहुंच गया है कि हाँ ठीक है, अंत में कोई सत्ता है, लेकिन वो सत्ता क्या है ये सब उन्हें कुछ नहीं पता भी नहीं चलेगा। विज्ञान का ये विषय ही नहीं है, ये ब्रह्म तत्व को जानना विज्ञान का विषय नहीं है, और कभी नहीं विज्ञान जान पाएगा।
बस ये ठीक है, वो एक अनुमान लगा लेंगे यहाँ की वहां भी अंत में कोई सत्ता रह जाती है, कोई सत्ता है अंत में, बस। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा जानेंगे क्या? उन्हें वेदांत की शरण जाना पड़ेगा, वेदांत प्रमाण है, विज्ञान से जान ही नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों के जो धर्म हैं, ये किसके धर्म है? यही मेरे धर्म है। इंद्रियों के गुण धर्म ये मेरे गुण धर्म है, और इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। अब उसके बाद में एक और चार्वाक, एक और भौतिकवादी, देहवादी, एक और ये थोड़ा सा आगे चलेगा। ये कहने लगे कि भाई देखो, इंद्रियां प्राण की ऊर्जा से, प्राण से काम करती हैं, तो इसलिए ये इंद्रियां नहीं है आत्मा। ये क्या है आत्मा? प्राण आत्मा है, क्योंकि प्राण की ऊर्जा से इंद्रियां चलती है सारी, तो इसलिए प्राण है। मतलब ये प्राण में कोश, तो प्राण के द्वारा इंद्रियां चलती है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। प्राण आत्मा है। कह रहे नहीं नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं है, नए हैं ये इनको निगेट करेंगे। जो प्राणवादी हैं, जो प्राण में कोश तक जो पहुंचे हैं, वो इस इंद्रियों को निकाल रहे हैं, इंद्रियों को कर रहे हैं किनारे, कहना नहीं इंद्रिय आत्मा नहीं, प्राण आत्मा। क्यों? प्राण से ही सारी इंद्रियां संचालित होती हैं, और जब प्राण कमजोर पड़ जाता है तब क्या होता है? इंद्रियां भी कमजोर पड़ जाती हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। आइए देखें इसको। अपरः चार्वाकः अन्योन्तरात्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राण अभावे इंद्रियादि चलन अयोगात् अहम अशनायावान, अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच्च प्राण आत्मा इति वदति। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी सब तैत्तरीय उपनिषद, ये सारे, क्योंकि कोशों की चर्चा उसमें अच्छे से है, और इसलिए शास्त्रकार उन्हीं मंत्रों को ले, और ये सारे क्या है? एक तरीके से पूर्व पक्ष हैं ये सारे। ये सारे स्वयंभू हैं, ये जितने ये दर्शन हैं, ये सारे ज्यादातर स्वयंभू हैं, ये सारे, ये वैदिक दर्शन नहीं है, सब स्वयंभू हैं ये सारे। अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से जहां तक पहुंचे बस वहां तक पहुंच गए। ये सारे स्वयंभू हैं। इसलिए सब क्या अपने अपने निष्कर्ष लेके बैठ जाते हैं सब, और जो मैंने मान लिया बस वही सत्य है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे, जो हमने मान लिया वही सत्य है। जो भगवत गीता में है, वेदों में, वो सत्य नहीं है। जो भगवान ने कहा वो सत्य नहीं है, जो हमने कहा वो सत्य है। मेरे पास भी एक दो बार ऐसे हो चुके। भगवत गीता में तो कॉन्ट्राडिक्शन है, आए थे हमारे पास, मैंने कहा मैं समझ गया ये कोई स्वयंभू है, इन्होंने कोई श्रवण ढंग से किया नहीं किसी से बैठ करके, ये स्वयंभू बने हुए हैं, किसी गुरु के चरण में, शरण में तो बैठे नहीं है, ये स्वयंभू है। मैंने कहा मुझे तो कहीं कोई कंट्रडिक्शन नजर नहीं आता। नहीं 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 स्वामी जी है, देखिए 4-5 तरीके के वर्ष निकालिए, वर्ष को समझ ही नहीं पाए वो, श्लोक उनकी समझ में नहीं आया, और कह रहे भगवत गीता में कंट्रडिक्शन। मैंने कहा हो सकता है कंट्रडिक्शन आपके माइंड में कंट्रडिक्शन हो, भगवत गीता में है ही नहीं, आपके माइंड में कंट्रडिक्शन। नहीं नहीं नहीं, मैंने अच्छे से समझ लिया, तो मैंने मेरे पास क्यों आए? नहीं नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ। मैंने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कंट्रडिक्शन है ही नहीं इसमें। भगवत गीता में ये सारे इस तरीके के स्वयंभू ही हैं। इसलिए सब अपने अपने निष्कर्ष निकाल के बैठे हैं, सारे दुनिया भर के फिलोसफर
अपने अपने निष्कर्ष निकाल के बैठे हैं सारे। ये सब विधिवत शास्त्र का श्रवण करें विधिवत, तब इनके भी कंफ्यूजन क्लियर हो, जिनके सारे जितने कंफ्यूजन है इनके क्लियर हो। समस्या ये हो जाती है, अपने कंफ्यूजन में जब आदमी दृढ़ हो जाता है वो बड़ा खतरनाक है। उसका अपना ग्रोथ रुक जाता है, उसका अपना विकास तो होता ही नहीं है, और साथ में जो उसके संपर्क में होते हैं उनका भी विकास नहीं होता, दोनों रुक। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरीके के लोग हैं वो पढ़ाना बंद करें और बोलना बंद करें। कम से कम उनका कंफ्यूजन है उनके तक तो रहेगा, फैलेगा तो नहीं, उनके तक रहेगा। अपना रखें अपने पास अपना कंफ्यूजन। ठीक है, आपको आपका निष्कर्ष मुबारक है, आप अपना मानिए जो आपको मानना है, लेकिन जब वो दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं वहां प्रॉब्लम होती है, वहां समस्या, क्योंकि अपने आप भी कंफ्यूज और दूसरे को और कंफ्यूज कर, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। ये जो दर्शन, ये जो दार्शनिक कहेंगे इसी तरीके के हैं सर। अब वो कह रहे हैं अन्योंतर आत्मा प्राणमय, ये भी तैत्तरीय उपनिषद का इत्यादि श्रुते है। क्यों प्रमाण क्या दे रहा है वो? प्राण अभावे इंद्रियादि चलन अयोगा। जब प्राण का अभाव, वो कह रहा है आपकी इंद्रियां है ही नहीं, इंद्रिया थोड़ी आत्मा है। क्यों इंद्रिया आत्मा नहीं है? कह रहे कि इंद्रिया प्राण की ऊर्जा से चल रही है, और जब प्राण अभाव होता है प्राण का ही नहीं रहता उसमें। जब प्राण कमजोर होता है, प्राण नहीं रहता, तो इंद्रिया काम करना बंद कर देती है। इसलिए इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं, आत्मा कौन है? प्राण आत्मा है, प्राण आत्मा, प्राणमय कोशः, प्राणमय कोशः, ये प्राण आत्मा है, ये इंद्रिय आत्मा नहीं है। अब ये कह रहे हैं, और उसके लिए श्रुति युक्ति अनुभव तीनों प्रमाण दे रहा है। श्रुति प्रमाण ये तैत्तरीय उपनिषद, अन्योंतर आत्मा प्राणमय। इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण, पावरफुल और महत्वपूर्ण ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, ये प्राण का सिस्टम है। अगर प्राण सपोर्ट नहीं करेगा इंद्रियों को तो इंद्रियां चल ही नहीं पाएंगी, इंद्रियां कुछ कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए जब शरीर में एनर्जी नहीं होती है, कई बार मैंने देखा, मुझे अभी रिसेंटली याद है, एक व्यक्ति लगभग मरणासन अवस्था में थे, उसकी एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, उसमें कोई एनर्जी नहीं, बस आंखें खुली हैं, आंखें चल रही, देख रहा है बस आंखों से, ना उसके हाथ काम कर रहा है ना पैर काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, कोई ताकत ही नहीं बॉडी में, बस श्वास चल रही है, बस इतना है। बाकी इंद्रियां, कोई इंद्रिय उसकी काम नहीं कर रही, उसे कुछ पता ही नहीं, बस आंख से, बस आंख हिला रहा है, आंख से देख रहा है, बस आंख के सामने देख रहा है, ना बोल सकता, बोलने की भी एनर्जी नहीं, क्योंकि बोलना ये भी तो इंद्रिय है। तो इंद्रिय, इसकी भी एनर्जी नहीं, कहीं की सारी इंद्रियां बिल्कुल जैसे डेड सी हो गई, कोई इंद्रियों से रिस्पांस नहीं, बस आंखें खाली देख रही है बस। क्यों? पीछे इंद्रियां नहीं, इंद्रियां के पीछे जो शक्ति है, जो प्राण की शक्ति, वो प्राण शक्ति ही नहीं है, पीछे एनर्जी है ही नहीं पीछे। तो इंद्रिय, इंद्रिय काम करती हैं प्राण की ऊर्जा से, प्राण से काम करती है इंद्रिय, और जब प्राण का अभाव हो जाता है तो इनका चलन अभाव हो जाता है, ये काम करना इंद्रियां बंद कर देती है, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। मुझे वो दृश्य याद आ गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें वो बाद में दूसरे ही दिन वो चले गए, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।
अपने शरीर के अपना हो जाता है कई बार। जब बॉडी में एनर्जी ना रहे, तो खास तौर से जब रोग की अवस्था हो बहुत ज्यादा, शरीर में एनर्जी नहीं है, इंद्रियां काम ही नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राण अभावे इंद्रियादि चलन अयोगात, वो योग्यता खत्म हो जाती है इंद्रियों की, कुछ नहीं कर पाते। और वो कह रहा है ये लॉजिक है, ये युक्ति है, तो मैं युक्ति भी प्रमाण दे रहा हूं और शास्त्र भी प्रमाण दे रहा हूं, ये अनुभव है हमारा, युक्ति है ये। इसलिए कई बार जो लंबे समय तक जो उपवास करते हैं ना, ये खास तौर से ये जो भूख हड़ताल पे कई बार बैठ जाते हैं, बिल्कुल भूख हड़ताल मतलब कुछ खाना पीना ही नहीं है, कुछ पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना, तो प्राण के सारे सोर्स खत्म हो गए, प्राण के अंदर आने के सोर्स खत्म, खाली बस एक श्वास बची और कुछ नहीं। तो धीरे 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 बिल्कुल शरीर क्षय हो जाता है एकदम, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं। तो ये प्राण अभाव है, मतलब ये एनर्जी का, ये इसका अभाव होने पे ये सारा जो सेंसरी परसेप्शन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये काम करना बंद कर देती है। कान सुनना बंद कर देंगे, सुनेंगे तो आधा अधूरा सुनेंगे, पता चले हाँ ठीक है कोई बोल रहा है, बस क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता। सब इंद्रियों का यही होता है, सामने कोई आके चला जाएगा, इंद्रिय आंख खुलेगी लेकिन पता नहीं कौन आया कौन गया। उसके बाद में मुंह खुलना बंद हो जाता है, हाथ उठना बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। तो यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई इंद्रियां ये आत्मा नहीं है, बल्कि प्राण आत्मा है, क्योंकि प्राण की ऊर्जा से ही ये सारा चल रहा है। और अनुभव प्रमाण क्या है? अहम अशनायावान, अशनायावान, मैं भूखा हूं, ये प्रमाण है, एनर्जी नहीं है, प्रमाण है। इसलिए एनर्जी चाहिए, इसलिए मुझे खाना दो भाई, मुझे भोजन दो, मुझे खाना दो, मैं खाना खाऊंगा, मुझे भोजन दो। अशनायावान, पिपासावान, अहम पिपासावान, मैं प्यास वाला हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे दो जल्दी से खाना। क्यों? पता है भोजन लेंगे तो प्राण अंदर आएगा, प्राण मजबूत होगा, प्राण स्ट्रांग होगा, प्राण अंदर आएगा। इस अन्न पान से प्राण अंदर जाएगा, और जब अन्न पान से प्राण अंदर जाएगा तो थोड़ा सा क्या मजबूत होगा, इसके बाद में मेरी इंद्रियां काम करेंगी, शरीर मेरा काम करेगा, शरीर काम करेगा, इंद्रियां काम करेंगी। इसलिए क्या हूं मैं? ये पिपासावान, प्यासा हूं मैं, भूखा हूं मैं, प्यासा हूं मैं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मर जाऊंगा मैं। प्राण प्राण जा रहे हैं, प्राण सूक्ष्म है, उनसे भी, इंद्रियों से प्राण सूक्ष्म है। आज यहाँ पे अब मैं थोड़ा एक दो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो आप लोगों का, इसलिए मैं एक महीने के लिए सीधा, अब ये महीना तो ये अगले 15-16 तक तो, इसलिए मैं खुद अब क्या करें, बीच में कुछ और भी है तो आप लोगों का डिस्टरबेंस रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा विड्रॉ करूं। तो अगले 15-16 के बाद में ही मैं आप सबके साथ में आऊंगा,
किसी वेदांत चर्चा को लेकर के, किसी वेदांत के सत्संग को लेकर के, वेदांत सार को लेकर के सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी साधना, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका स्वस्थ सब आपको भगवत कृपा से आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। यह चेद अवैधि तथा सत्यमस्ति। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है और इसी जन्म में ही अपना कल्याण कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार मतलब ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, इसे प्राप्त कर लें। और क्या आत्मज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ। ये यहाँ तक पहुंचना है सब, और यही हमारी यात्रा का लक्ष्य। और इस भव रोग से, इस संसार बंधन से, भव बंधन से, इसी जन्म को हमें काटना, इसी जन्म में काटना है सारे भव बंधन। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी आपके